तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चूरैन जो होती है वो लुओ चैन को बताती है कि हाँ इस तरह के रूमर्स है कि जो ग्रेट सी सेक्ट का पैट्रिज है वो यहाँ पर डाउरी अलम से सेंट डाउरी अलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जो उनका चूरैन के फादर जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो सेंट दाउरी अलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन अगर वो हाफ स्टेप सेंट दाउरी अलम पर भी हुआ तो उसके बाद भी वो केवल अपनी एक ही फिंगर से जो हमारा सेक्ट और जो तुम्हारा लिंक जो सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो उनका लुओ चैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते भी बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जो मैन डोमेन और जो ब्रांच डोमेन है उन दोनों के बीच में एक एंशिएंट बैरियर जो था उसे बनाया गया था। और अगर कोई भी मैन डोमेन का एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर ब्रांच डोमेन के अंदर इंटर करने की कोशिश करता है तो वो जो डोमेन बैरियर है उसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ज़रूर होगा। तो क्या वो बैरियर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। जो उनका चूरैन के फादर जो होते हैं वो लुओ चैन को बताते हैं कि तुम जिस बैरियर की बात कर रहे हो हाँ ये सच है कि वो बैरियर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डोमेन बैरियर जो पास्ट में पावरफुल हुआ करता था वो इतना पावरफुल जो है वो नहीं रहा है। और मुझे यकीन है कि अगर कोई होली डाउरी अलम का एक्सपर्ट जो है वो उस बैरियर को फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करे तो वह आराम से वो बैरियर जो है उसे कुछ टाइम के अंदर तोड़ सकता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो अगले 3 सालों के अंदर जो वो बैरियर है उसे तोड़कर ब्रांच डोमेन जो है उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को इतनी आसानी से जाने देने वाला है। यहाँ पर उसका बेटा जो है वो मारा गया है तो इसीलिए वो यहाँ पर जो उसके ट्रू एक्सपर्ट है उन सभी का इस्तेमाल करेगा डोमेन बैरियर को तोड़ने के लिए, जिस कारण हो सकता है कि वो और भी जल्दी जो डोमेन बैरियर है उसे तोड़ दे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो उसे यहाँ पर आने में 3 साल लगेंगे, तो ठीक है 3 साल जो है वो मेरे लिए काफ़ी होने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरा यहाँ पर आने का मेन पर्पज़ होता है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा। ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसका फ्यूचर तुम लोगों के हाथों में ही होने वाला है, तो अपनी ग्रेट रिवर सेक्ट को तुम किस तरह से हैंडल करते हो उस बारे में अच्छे से केयरफुल होकर सोच लेना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक गलत डिसीजन जो है वो तुम्हारे पूरे ग्रेट रिवर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करा दे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। और लुओ चैन के वहाँ से चले जाने के बाद चूरैन जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर लुओ चैन की बात का आखिर मतलब क्या था जो कि उसने जाने से पहले यहाँ पर बोली थी। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो चूरैन को बताता है कि चूरैन में पहले से ही जानता था कि जो लुओ चैन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारी शादी जो है वो यहाँ पर लुओ चैन से कराऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर लुओ चैन को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था जो लुओ चैन है वो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड और उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मैं उसे सही से देख भी नहीं पाया। और अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद चूरैन भी थोड़ी परेशान होने लगती है और परेशान होते हुए अपने फादर से बोलती है कि तो फादर अब हमें आगे क्या करना होगा। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि अब हमें यहाँ पर जो चीज़ भी डिसाइड करनी है या फिर जिस तरह का भी फैसला लेना है वो हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि अब हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट का यहाँ पर लाइफ एंड डेथ जो है वो यहाँ पर हमारे जो डिसीजन होगा उससे ही जुड़ी हुई है। अगर हमने यहाँ पर गलत डिसीजन लिया तो हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और चूरैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड्स और जो डीमन का कब्रिस्तान होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ से कि लुओ चैन शुरू में बाहर आया था। और अब हम देखते हैं कि खुद लुओ चैन जो होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ये गॉड्स और जो डीमंस है उनका कब्रिस्तान है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस कब्रिस्तान के पीछे कौन था, आखिर किसने इस कब्रिस्तान को यहाँ पर बनाया था। और अगर इस कब्रिस्तान को यहाँ पर बनाया भी गया था तो फिर आखिर इस जगह पर तुम लोगों को क्यों दफनाया गया। अगर जो जियाओ यिंग थी उसने मुझे ये चीज़ जो थी वो नहीं बताई होती तो कभी भी मुझे इस बारे में पता नहीं चलता कि तुम लोगों को इस जगह पर दफनाया गया है। और इतना बोलने के बाद अब हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर बैठा हुआ जो फायर डीमन होता है उसे देखते हैं, जो कि इस बार अपनी रियल फॉर्म के अंदर बैठा हुआ होता है। और वो लुओ चैन को देखने के बाद उसे बोलता है कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर दोबारा से क्यों आ गए। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो फायर डीमन की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि फायर डीमन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि तुम्हें जो डीमंस और जो गॉड्स का कब्रिस्तान है उसे गार्ड करने के लिए पास्ट में बोला था। जो सुनते के साथ ही फायर डीमन जो होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वो नीचे आने के बाद लुओ चैन से बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हो तो मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा। जब मैं कब्र से बाहर आया था तो उस टाइम पर तुमने कहा था
कि तुम यहाँ पर इसीलिए गार्ड कर रहे थे ताकि कोई पर्सन जो है वो कब्र से बाहर आ सके, और जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पर कब्र से बाहर आएगा तो यहाँ पर जो ग्रेव कीपर की तुम्हारी जॉब है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आखिर अभी तक तुम इस जगह पर क्यों रुके हुए हो? जो सुनते के साथ ही फायर डीमन जो होता है वो चैन से बोलता है कि मैं इस जगह पर पिछले हज़ारों सालों से हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ से जाना नहीं जाता चाहता क्योंकि मैं इस जगह का आदी हो चुका हूँ, और वैसे भी मैं नहीं जानता कि मैं आखिर जाऊँ कहाँ पर। और वैसे भी उस इंसान ने यहाँ पर मुझे जिस चीज़ का यहाँ पर मिलने का वादा किया था वो चीज़ जो है वो अभी तक भी मुझे यहाँ पर नहीं मिली है। और इतना बोलते के साथ ही जो फायर डीमन होता है वो वहाँ पर एक खोपड़ी के ऊपर किक मारता है, लेकिन जो वो चैन होता है वो सही टाइम पर उस खोपड़ी से बच जाता है। और जो फायर डीमन होता है वो गुस्से से बोलता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देने वाली है, सच में मैं अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लगा हूँ। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो फायर डीमन से बोलता है कि फायर डीमन तुमने अपनी काफ़ी लाइफ जो है वो इस जगह पर बर्बाद कर दी, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम अब अपनी बची हुई लाइफ जो है वो मुझे फॉलो करो, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही फायर डीमन जो होता है वो लो चैन को मना करते हुए साफ बोलता है कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। वैसे तो कोई इंसान मरकर कब्र के अंदर से ज़िंदा होकर आई, ये चीज़ काफ़ी अजीब है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और कमज़ोर लोगों के अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं पर ही जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लो चैन जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम लोग इस जगह पर आराम से रहो क्योंकि वैसे भी अब मैं वापस आ चुका हूँ, जिस कारण हेवन के अंदर अब बहुत ही उलट पुलट और केओस जो है वो आने वाला है। और अब लो चैन को वहाँ से जाता हुआ देखकर फायर डीमन जो होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए लो चैन से बोलता है कि बच्चे तुम दोबारा से यहाँ से जा रहे हो, जबकि तुमने अभी तक भी मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मुझे वो चीज़ बता सकते हो जिस चीज़ का उस पर्सन ने मुझसे वादा किया था कि वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिलेगी, तो क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि आखिर वो चीज़ है कहाँ पर? लेकिन जो वो चैन होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद अब फायर डीमन भी जो होता है वो भी गुस्से से दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिंक जोइस एक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लो चैन को देखते हैं जो कि अपनी लिंक जोइस एक्ट के अंदर आ चुका होता है। लेकिन तभी जो किनपिंग होती है वो एकदम से जो लुओ चैन होता है उसके सामने आ जाती है, और लुओ चैन को देखने के बाद भागते हुए उसकी तरफ उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर पैट्रिज, अच्छा हुआ कि आप बिल्कुल सही टाइम पर वापस आ गए हो। और अब किनपिंग को ऐसी परेशान देखकर जो लुओ चैन होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जो सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन को बताती है कि ब्रदर लुओ चैन सेक्ट के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो रखी गई है जिसे कि रिमूवल मीटिंग कहा जाता है, और इस मीटिंग को रखने वाला कोई पर्सन कोई हो नहीं बल्कि यह हमारे लिंक जोइस एक्ट का फोर्थ एल्डर जियांग यूनफी है, जिसने कि सभी एल्डर और डिसाइपलों को इकट्ठा किया है ताकि वो आपको सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा सके। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो वे लोग मुझे सेक्ट मास्टर की पोजीशन से हटाना चाहते हैं, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो फिर चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और इतना बोलकर लो चैन किनपिंग के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं, और वहीं जो फैटी होता है उसे रस्सियों से बांधकर वहाँ पर बैठाया गया होता है। जिसके बाद अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो सामने आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी लोग उस बच्चे लुओ चैन को जानते होंगे जिसे कि लिंक जोइस एक्ट के अंदर आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। वो बस केवल यहाँ पर इतना जानता था कि जो हमारे सेक्ट का स्टोन जाइंट है उसे किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल कर उसने हमारे सेक्ट लीडर को यहाँ पर फोर्स किया था कि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन से गिव अप कर उसे सेक्ट लीडर बना दे, जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम है क्योंकि हम लोग जो है वो कभी भी जो यहाँ पर हमारे सेक्ट लीडर है उन्हें इस तरह से उनकी पोजीशन से गिव अप करने नहीं दे सकते। इसीलिए मैं फोर्थ एल्डर कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं उस बास्टर्ड को उसकी मनमानी जो है वो करने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने आज तुम सभी इलाइट डिसाइपलों को यहाँ पर समन किया है ताकि मैं चाहता हूँ कि सभी इलाइट डिसाइपल और हम लोग साथ में मिलकर जो लुओ चैन है उसे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा सके। जो सुनकर अब सभी इलाइट डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपने लिंक जोइस एक्ट के डेवलपमेंट के लिए हमें जो लुओ चैन है उसे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाना होगा और एक पावरफुल पर्सन को यहाँ पर अपना सेक्ट लीडर बनाना होगा। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि फैटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये बेफालतू की बकवासें है। फोर्थ एल्डर, आप भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर खुद अपनी पोजीशन से गिव अप किया था। ब्रदर लुओ चैन जो है उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो सेक्ट लीडर है उसे फोर्स नहीं किया, तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर इल्ज़ाम मत लगाइए।
सच बताओ तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर जो वो चैन है उसके ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो, क्योंकि आप खुद यहाँ पर जो लिंग जुई सेक्ट है उसके पैट्रिज बनना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पर आप रीजन ढूंढ रहे हो जो ब्रदर लुओ चैन है उसे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने के लिए। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो सीधे उसके मुंह पर लात मारता है, और उसके मुंह पर लात मारने के बाद अपनी लात को उसके फेस के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो लुओ चैन के पालतू कुत्ते बन गए। और केवल तुम उसके पालतू कुत्ते ही नहीं बने हो बल्कि तुम तो उसके साथ लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हो चुके हो। मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में तुम्हारे जैसा एक पालतू कुत्ता इतना ज़्यादा लॉयल हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो फैटी को लात मारना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि फैटी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो जियांग होता है वो हंसते हुए फैटी से बोलता है कि आज से जो वो चैन है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, उसे सेक्ट से भी निकाल दिया जाएगा। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो अब तुम भी कोई लाइट डिसाइपल नहीं रहने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब मिस लुओ जो होती है वो जैंग मिंग के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि ब्रदर जैंग मिंग, मुझे हमेशा ये फील होता है कि जो जियांग फैमिली है हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर लुओ चैन की तो मैं मानती हूँ कि जो लुओ चैन है उसके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लिंग जुई सेक्ट के लिए उसे नहीं भूल सकते। जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि सिस्टर लुओ, आप भी इस चीज़ को जानती होगी जो लुओ चैन और हम लोगों के बीच में बहुत ही गहरी दुश्मनी है। तो इसीलिए अगर हमने जल्दी ही जो वो चैन है उसे सेक्ट लीडर की पोजीशन से नहीं हटाया तो हम लोग जो है वो कभी भी यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जो है वो नहीं जी पाएंगे। वो हमारी लाइफ जो है उसे बद से भी बदतर बना देगा। और वहीं अगर बात की जाए लुओ चैन की अचीवमेंट की तो लुओ चैन के पास में यहाँ पर कोई भी खुद की अचीवमेंट नहीं है। वो सेक्ट लीडर इसीलिए बन पाया क्योंकि वो स्टोन जायंट जो था उसे बस कंट्रोल कर सकता था। और क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल है जितनी की दिखाई दे रही है? जो फोर्थ एल्डर है उसने यहाँ पर लुओ चैन को सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने के लिए मीटिंग रखी है, जबकि वो जानता है कि जो लुओ चैन है वो स्टोन जायंट को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी बात है कि जो फोर्थ एल्डर है उन्होंने स्टोन जायंट के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और डिसाइबल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जियांग फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है लिंग जुई सेक्ट के अंदर, और जल्दी ही जो फोर्थ एल्डर है वो सेक्ट लीडर भी बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों के लिए सही रहेगा कि हम जो फोर्थ एल्डर है उसकी साइड में रहे, क्योंकि जब ये सेक्ट लीडर बनेगी तो इस चीज़ से हमें भी यहाँ पर बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो भी मिलेंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ उस बास्टर्ड लुओ चैन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, और सच बताऊँ तो मैं खुद उसे पनिश करना चाहता था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग जुई सेक्ट की जो रिवर माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बनी हुई एक केव को देखते हैं जो कि उसी माउंटेन के ऊपर बनी होती है, जिसके अंदर की पुराने सेक्ट मास्टर और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो पुराने सेक्ट मास्टर से बोलता है कि जियांग यूनफी जो है उसने यहाँ पर जो रिमूवल मीटिंग है वो रखी है ताकि वो लुओ चैन को सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा सके। तो एल्डर वो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको वहाँ पर जाकर जो सिचुएशन है उसको देखनी चाहिए? क्योंकि वैसे भी आप एक फॉर्मर सेक्ट लीडर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पर इस तरह से बैठा रहना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो एक सुकून की सांस लेते हुए उसे बोलता है कि जब मैंने अपनी पोजीशन से गिव अप कर लुओ चैन को सेक्ट लीडर बनाया था तो उसी टाइम पर मैंने अपनी किस्मत भी उसी के हाथों में दे दी थी, क्योंकि मुझे लुओ चैन के ऊपर पूरा यकीन था कि वो हमारे लिंग जुई सेक्ट को एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो दे सकता है। और हमें एक बड़ी पोजीशन के लिए बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो भी उठानी पड़ती है। और अगर लुओ चैन जो है वो केवल यहाँ पर जो फोर्थ एल्डर है उसके द्वारा ही सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सेक्ट लीडर बनने के लायक होगा। तो इसीलिए ये लुओ चैन के लिए एक टेस्ट जो है वो होने वाला है। यहाँ पर जो लुओ चैन है उसको खुद को साबित करना होगा कि वो सच में एक सेक्ट लीडर बनने के लायक है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो एल्डर वो से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हमें इस स्टेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी के लिए बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान जो है वो सीधे हमारे लिंग जुई सेक्ट की तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू फोर्थ एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि फैटी से बोलता है कि फैटी, तुम भी जानते हो कि लाइट डिसाइपल के स्टेटस को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता इस कल्टीवेशन के वर्ल्ड के अंदर, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। तुम इस अपनी बेफालतू की जिद जो है उसे छोड़ने के बाद हमारी जो रिमूवल मीटिंग है उसके अंदर आकर जो वो चैन है उसे यहाँ पर सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने में हमारा साथ दो।
जो सुनकर फैटी जो होता है वो साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि तुम बस यहाँ पर सपने देखते रहो। सीनियर ब्रदर लुओ चैन जो है उसके मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और तुम्हारे जैसे नॉर्मल मोर्टल जो है वो कभी भी सीनियर ब्रदर लुओ चैन जो है उसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए बस तुम लोग यहाँ पर इंतजार करते रहो, जल्दी ही सीनियर ब्रदर लुओ चैन जो है वो वापस आ जाएगी, जिसके बाद देखना भी तुम लोगों के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फोर्थ एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है कि तुम अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाले, तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें ही यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और इतना बोलकर फोर्थ एल्डर अटैक को कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब हमें पता लगता है कि जो लुओ चैन है वो किनपिंग के साथ में वहाँ पर आ चुका है। और अब लुओ चैन को वहाँ पर देखने के बाद जो जियांग होता है वो लुओ चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि लुओ चैन तुम बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि वैसे भी आज यहाँ पर जो रिमूवल मीटिंग है वो यहाँ पर तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने के लिए रखी गई है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना तुम्हारे आए जो ये मीटिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसके पास से गुजरते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाना चाहते हो, लेकिन पहले मुझे जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें इस चीज़ की अथॉरिटी किसने दे दी कि तुम मुझे सेक्ट लीडर की पोजीशन जो है उसे हटा सको। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है और वो लुओ चैन के सामने आते हुए बोलता है कि मैं जियांग यून फीलिंग जो इस सेक्ट का फोर्थ एल्डर हूँ और मैं पिछले हज़ारों सालों से जो लिंगजुई सेक्ट है उसे सर्व करता आ रहा हूँ और अपने सेक्ट को पावरफुल बनाने की कोशिश करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस मीटिंग को रखा हूँ ताकि मैं तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा सकूँ। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर अपनी सेक्ट लीडर की पोजीशन से गिव अप कर दो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा एल्डर जो है वो मुझे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाना चाहता है, ये तो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एकदम से जो फोर्थ एल्डर होता है उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि जियांग यूनफी, मेरी बात जो है उसे तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है मुझे सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने की, लेकिन चूंकि मैं एक सेक्ट लीडर हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी एल्डर की पोजीशन है उससे हटाता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इस बास्टर्ड को यहाँ पर टेक डाउन करो मेरे लिए। जो सुनते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो लुओ चैन के चारों तरफ आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये कुत्ते जो है वो वापस से आ गए, इनकी पिछली बार पिटाई जो थी वो अच्छे से नहीं हुई थी इसीलिए ये दोबारा से उठकर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो मिस लुओ की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस लुओ, क्या तुम इस बार इन लोगों के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो भी मिस लुओ की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर मिस लुओ, आप वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आकर हमारा साथ आप क्यों नहीं देती। तुम्हारे सामने ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर खुद को प्रूफ करने की, इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अब से अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। जो सुनकर अब मिस लुओ जो होती है वो उन्हें साफ मना करते हुए उनसे बोलती है कि नहीं, मैं इस बार जो है वो तुम लोगों का साथ नहीं देने वाली। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो जियांग होता है वो मिस लुओ के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मिस लुओ, मुझे बताओ कि तुम लिंगजुई सेक्ट के अंदर और रहना भी चाहती हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागी तो याद रखना मेरे फोर्थ अंकल जो है वो जल्दी ही सेक्ट लीडर जो है वो लिंगजुई सेक्ट के बन जाएगी, जिसके बाद में मैं तुम्हें लिंगजुई सेक्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी रुकने नहीं दूंगा। तो इसीलिए तुम्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग मिंग होता है वो भी मिस लुओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर लुओ, प्लीज़ मेरी बात को सुनो, तुम यहाँ पर अपना फ्यूचर जो है उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो उनसे बोलती है कि मैंने लिंगजुई सेक्ट के अंदर एंटर किया था ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकूँ और अपनी कल्टीवेशन के पाथ के ऊपर चलकर एक जो ग्रेट अचीवमेंट है उसे प्राप्त कर सकूँ। लेकिन जब मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर आई और मैंने यहाँ पर जो असाइनमेंट था उसे कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर एंटर किया तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों के अंदर ही फंस कर रह गई और मैंने कभी भी अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैंने ना चाहते हुए भी इस तरह के फैसलों को लिया जिन्हें कि मेरा दिल जो था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था और मेरा मन कहता था कि मुझे इससे कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला।
लेकिन अब जो गलती हो चुकी है उन्हें मैं सही जो है वो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन जो है वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं अब इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करने वाली। अब मैं यहाँ पर जो मेरा कल्टीवेशन का हर्ट है केवल उसी की सुनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर जो अपना कल्टीवेशन का पाथ है उसे स्लो ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर केवल अपनी कल्टीवेशन के पाथ के ऊपर ही चलूंगी। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो लिंक जो इस एक्ट है उसके अंदर किसी भी पार्टी को यहाँ पर या किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर कोई भी सेक्ट लीडर बने या फिर कोई भी सेक्ट लीडर की पोजीशन से गिव अप करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिस लुओ होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो तुमने अपना सेंस जो है उसे वापस पा लिया, लेकिन अभी भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा देर जो थी वो नहीं हुई थी। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है उसे मिस लुओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो अपने अटैक को मिस लुओ के ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद मिस लुओ जो होती है वो भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसे नहीं रोक पाती और वो ज़मीन पर बैठ जाती है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। और अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो मिस लुओ होती है उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर लिंक जो सेक्ट की एक मेंबर हो, तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ पर खुद का एक अलग रास्ता जो है वो चुन सकती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसी एक डिसाइबल जिसके आगे यहाँ पर कोई बैकग्राउंड भी नहीं है वो अपनी मनमर्जी जो है वो कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर हमारी जो है वो सुननी होगी। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं फोर्सफुली जो है वो तुमसे कुछ भी नहीं कराने वाला। तुमने यहाँ पर अभी कोई भी चॉइस नहीं चूज़ की है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर तब तक कि नील डाउन कर बैठी रहोगी तब तक कि मैं यहाँ पर ये लुओ चैन जो है उसे यहाँ से नहीं निकाल देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुककर अपनी आंखों से देखो कि तुमने यहाँ पर आज कितना बेकार डिसीजन जो है वो लिया है। तुमने यहाँ पर अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट जो थी उसे किस तरह से बेकार कर लिया, क्योंकि तुम खुद एक एलाइट डिसाइबल जो थी वो बन सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर लुओ चैन के ऊपर अटैक करो, लेकिन याद रखना इसका फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए सभी लोग लॉन्ग डिस्टेंस से इसके ऊपर अटैक करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोलकर जो उनके अटैक होते हैं उन्हें बनाकर सीधे जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे अटैक लुओ चैन की तरफ आने लगते हैं। जो देखकर किनपिंग जो होती है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर लुओ चैन के ऊपर अटैक करने की। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और धमाके में हुए धुएं के कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ पर सभी डिसाइबलों को खांसी भी होने लगती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो लुओ चैन होता है उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड होती है, जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि किनपिंग ने बनाया होता है। और अब जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अब एक डिसाइबल जो होता है वो किनपिंग की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि किनपिंग तुम एक बदसूरत लड़की से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें डेथ ब्रिज के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली और तुम्हारे 2 विंग निकल कर आ गए तो तुम कोई फियोनिक्स बन चुकी हो? और इतना बोलकर अब वो डिसाइबल जो होता है वो किनपिंग की तरफ देखकर थूक देता है, थूकते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना चेंज कर लेती हो, लेकिन तुम आज भी वही पुरानी की पुरानी मोटी रहोगी, बिल्कुल बदसूरत सुअर कहेंगी। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो किनपिंग होती है वो भी उदास होने लगती है, क्योंकि वो अभी भी अपने पास्ट को नहीं भूल पाई होती। लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो किनपिंग को मोटिवेट करते हुए उसे बोलता है कि किनपिंग अब तुम वो पुरानी पर्सन नहीं रही हो जिसे कि ये लोग जो थे वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक यहाँ पर बुली कर सके। तुम इन्हें दिखा दो कि तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे कि ये वही सोच रहे हैं। इन्हें दिखाओ कि यहाँ पर असली कचरा जो है वो कौन है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। पूरे लिंक जो इस सेक्ट के अंदर तुमसे टैलेंटेड पर्सन कोई नहीं है, और यहाँ पर कोई ऐसा डिसाइपल नहीं जो कि तुम्हारा सामना कर सके। और अब लुओ चैन की बातों को सुनने के बाद जो किनपिंग होती है वो भी मोटिवेट हो जाती है और वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन मैं आपकी बात को समझ गई। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो सीधे किनपिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो किनपिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा, उसके बाद मैं इस लुओ चैन से डील करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइबल जो होता है वो किनपिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किनपिंग होती है वो सीधे उसके हाथ पर ही जो किको होती है वो मार देती है, जिस कारण वो डिसाइबल जो होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि उस लात के कारण वो काफ़ी पीछे जाकर भी गिरता है, जो देखने के बाद उस डिसाइबल को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, लगता है कि इसके पास में थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं अपनी असली स्ट्रेंथ जो है उसे दिखाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अपने किसी पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, और उस अटैक को बनाने के बाद सीधे जो किनपिंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है।
जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो बातें करने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि ये जो सीनियर ब्रदर जी है वो यहाँ पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम की माउंटेन एंड रिवर ब्रेकिंग फिस्ट है। और इनके अटैक की ओरा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी जो ये टेक्निक थी इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, जो कि सच में एक हाई लेवल की टेक्निक थी। मुझे यकीन नहीं होता कि जो सीनियर ब्रदर जियो है उन्होंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर किनपिंग की, तो जो किनपिंग थी उसके पास में पहले बहुत ही लो क्वालिफिकेशन थी, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके पास में यहाँ पर कोई अच्छी पावरफुल टेक्निक भी होगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो ब्रदर जियो है वो इस फाइट को बहुत ही आसानी से यहाँ पर जीत जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो वहाँ पर अपनी थंडर बोल्ट टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट करने लगती है और उसे थंडर बोल्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही चिल्लाकर बोलती है कि उसे ख़त्म करो। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके दोनों फैदर निकल कर सीधे जो वो डिसाइबल होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं, जो देखने के बाद वो डिसाइबल भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि किनपिंग के फैदर जो होते हैं वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, आसमान से काफ़ी पावरफुल थंडर जो होता है वो भी आकर उसे टकराने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो उन फैदरों को भी निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि जो किनपिंग है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद अब जो किनपिंग होती है वो इस डिसाइबल की बॉडी के अंदर से जो अपनी फैदर होते हैं वो निकाल लेती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो डिसाइबल जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किनपिंग होती है वो दोबारा से अपनी फैदरों को जोड़ लेती है, जिसके बाद अब जो वो चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये छोटे मोटे कचरे हैं इन्हें भी तुम ही संभालो। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो भी ओके बोल कर सीधे उन लोगों की तरफ जाने लगती है। और उन लोगों की तरफ जाने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो करती है, जो कि सीधे जाकर उन लोगों से टकराता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो जियांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें यहाँ पर कमज़ोर समझने की। सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करो, ये आज यहाँ पर बचनी नहीं चाहिए। इस बर्ड के यहाँ पर जो ये सारे फायदा है इन्हें उखाड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी एक साथ में किनपिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो किनपिंग होती है वो अपने फैदरों से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है, जिस कारण उनके अटैकों का किनपिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी जो किनपिंग होती है वो एकदम से अपने फैदरों को खोल देती है, जिसके अंदर से एनर्जी का इतना तगड़ा प्रेशर निकलता है कि हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी किनपिंग के फैदरों की एनर्जी के सामने नहीं टिक पाता और वे दूर एनर्जी के कारण उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब जो किनपिंग होती है वो फुल एटीट्यूड दिखाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर को ऑफेंड करने की, तुम लोग तो यहाँ पर पिटना बिल्कुल डिजर्व करते हो। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग पूरी तरह से यूजलेस हो, इसके ऊपर साथ में अटैक कर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग दोबारा से किनपिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर कि जैंग मिंग किनपिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किनपिंग जो होती है वो जंप कर हवा में फ्लाई कर लेती है। और हवा में फ्लाई करने के बाद वो वहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका नाम कि हेवनली यिन ग्रेट डाउ बॉडी हेवनली यिन माइटी साउंड होता है। जिसके बाद अब उस साउंड का इस्तेमाल जो होता है वो उन सभी डिसाइबलों के ऊपर करने लगती है, जिस कारण उन सभी को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का साउंड है, ये तो हमारे सरों की नसों को फाड़ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो वहाँ पर अपने फैदर किलिंग एरे का इस्तेमाल कर अपने फैदरों से उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जो कि धड़ाधड़ जाकर उन्हें टकराने लगते हैं। और उनमें से तभी एक फैदर जो होता है वो जियांग के हाथ से आकर टकराता है, जिस कारण जियांग का हाथ जो होता है वो कट जाता है। जो देखने के बाद अब जियांग जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम जैंग मिंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर आकर भी काफ़ी सारे एरो टकराते हैं, जिस कारण वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांग डी होता है उसके भी पैरों में आकर कुछ फैदर जो होते हैं वो टकराते हैं, जिस कारण वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो किनपिंग है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। क्या सच में ये वही किनपिंग है जिसे कि हम जाना करते थे, जिसे कि सभी लोग जो थे वो बुली किया करते थे? आखिर जो किनपिंग है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे बन चुकी है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर जो होता है उसे किनपिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वायलेंस मचाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही फोर्थ एल्डर सीधे किनपिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है।
जिसे देखकर जो किनपिंग होती है वो भी अपनी फेदरों की शील्ड जो होती है वो बनाने की कोशिश करती है ताकि वो फोर्थ एल्डर के अटैक को रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो किनपिंग को उठाकर पीछे फेंक देता है, जिस कारण जो किनपिंग होती है वो भी सीधे जो लुओ चैन होता है उसके पास में जाकर गिरती है। और उसके बाद में वो लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, जो फोर्थ एल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना जो है वो कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग के आगे आ जाता है। और वो किनपिंग के आगे आने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम पीछे हट जाओ यहाँ पर, इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और अब फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।